One of the biggest miracle is right here. एक व्यक्ति एक बीमारी से चंगा हो जाता है। Praise God. मैंने आपको समझाया था कि उससे एक बड़ा चमत्कार है कि जब एक व्यक्ति रियलाइज करता है और कुछ चुनाव करता है, वो चीज ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में है। How? By the power of choice, by the power of will. आपका choice, आपका will is in your power, is in your control. Can you talk to your will? Can you talk to yourself? कि मैं वो हूँ जो परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो शैतान के नचवाने के द्वारा मैं नाचूंगा। What will you choose? What will you choose? मार्था यीशु के पास आई और बोले कि देखो मेरी बहन को, वो बस ऐसे बैठी हुई है, खाना बनाना, ये करना है, वो करना है, सबको देखभाल करना है, उसे बोलो मेरे साथ आए। और यीशु ने बोला, मार्था मार्था, तुम बहुत सारी चीजों के लिए चिंता कर रही हो। What did she want to do? She wanted to serve. वो सेवा ही करना चाहती थी, and वो सेवा करना चाहती थी, फिर भी she got frustrated. Why? सेवा तो करना चाहती थी, लेकिन उसका ध्यान किसी और चीज पे था, उन चीज पे नहीं था जिस चीज पे होनी चाहिए। Where did she miss? She missed on the actual focus. कर सकती थी वो arrangements बिना frustrate हुए। Rather, she was like a stakeholder. मरियम बैठी हुई है तो बचा कौन? मार्था। Instead of getting frustrated, ये मेरा हेल्प नहीं कर रही, मेरे को करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कितना सारा चीज है, कितने लोगों को खिलाना है, ये करना है, वो करना है। She would have thought, wow, मुझे सुनने दो जो यीशु कह रहे हैं और मुझे करने भी दो जो मुझे सेवा के लिए करना चाहिए, without getting frustrated. Understanding कि I can be, I can do. ये एक आत्मिक युद्ध है और इस आत्मिक युद्ध में एक आप हो, आपके साथ परमेश्वर है और आपके भटकाने के लिए शैतान है। So don't just see कि okay मेरा लॉस हुआ अगर मैंने ध्यान नहीं दिया। It's not just कि आपका लॉस हुआ जब आपने ध्यान नहीं दिया। It's more than that. You are the extension of the kingdom of God. You are the extension of the life of Lord Jesus Christ. आप यीशु के नाम से जीते हो और यीशु के राज्य को आप बढ़ा रहे हो और यीशु की उपस्थिति इस पृथ्वी में आप हो। अंधकार की ताकतें अवेलेबल है, रेडी है, आपके पीछे है, आपको डिफोकस करने के लिए। You understand that? You need to understand that. कि फोकस रहना और फोकस के बाहर रहना ये सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं है। जब आप इसे पहचानते हो कि नहीं, शैतान कोशिश करता है मेरा टाइम खा जाने के लिए, शैतान कोशिश करता है मेरे को डिफोकस करने के लिए, then you are more equipped to face the enemy. लेकिन अगर आपको नहीं पता है ये शैतान भी है और फोकस इज मोर अ स्पिरिचुअल थिंग, आप जस्ट होने दो कि जो हो रहा है, जैसे मार्था के साथ हुआ। यीशु ने मार्था को बोला, ये वो चीज है जिस चीज को मरियम ने पकड़ लिया है और ये चीज सही है और ये चीज उससे छीनी नहीं जाएगी। अगर शैतान आपको बिजी करा दे और आपका फोकस हटा दे, उसका पर्पस सॉल्व हो गया है। सो सेवा करते हुए, स्टेक होल्डर होते हुए, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड, शी वॉज डिफोकस्ड। बट मैं तो सही कर रहा हूं, मेरे को इन सब चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, मेरे को ये भी करना चाहिए।
यीशु आए खिलाना चाहिए। बट ये जो डिफोकस है, क्या हुआ? यही एक एनिमी बन गया। सर्विस विदाउट स्पिरिचुअल फोकस always leads to frustrations. आपको लगता है मैंने तो सब कुछ किया, I've done everything, मैंने तो ये भी किया वो भी किया, सब कुछ किया। जिस तरीके से मार्था को लग रहा था मैं तो सारा खाना मेरे को ही बनाना पड़ रहा है। इस दुनिया की परवाहें या खुद की परवाहें या सेवा करने की परवाहें अगर हमें क्या करे, प्रभु यीशु मसीह के आवाज से दूर करे, प्रभु यीशु मसीह के क्लोजनेस से दूर करे, यू अंडरस्टैंड? ये वो शैतान है जिसे मुझे डील करना है। आई नीड टू फोकस माई सेल्फ, और मुझे अपने आत्मिक जीवन को बाकी परवाहों के द्वारा कांटे कांटे क्या करते, चोक कर देते हैं, आत्मिक जीवन को घोट देते हैं। मार्था को क्या त्यागना था? क्या मार्था को यीशु को खिलाना त्यागना था? नहीं, मार्था को चिंता करना त्यागना था। वो चिंता, वो ज्यादा चिंतित थी कि मैं अकेले कैसे करूंगी। वो ये चिंतित नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। क्या वो चीजें हैं जिसके ऊपर से परवाह करना आपको छोड़ना है? क्या वो चीजें हैं जो आपका समय बर्बाद करती हैं? क्या वो चीजें हैं जो आपका फोकस हटाती है? What are those things?